परिंदों को मिलेगी एक दिन मंजिल, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। परिंदों को मिलेगी एक दिन मंजिल, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, और वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। नमस्कार, मैं हूं शिवम शुक्ला और आप देख रहे हैं आज की बात विद शिवम शुक्ला। कहते हैं ना कि अगर आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है तो आप कुछ करके अवश्य दिखाएंगे। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है कमालगंज थाना क्षेत्र के गांव शेरपुर सराय में। एक रहने वाली, यहाँ पर कह सकते हैं कि गरीब परिवार से जो लड़की यहाँ पर बिलोंग करती है, और जेआरएफ नेट क्वालिफाई करने के बाद में जो कह सकते हैं कि जनपद का नाम रोशन हुआ है, गांव का नाम रोशन हुआ है। और आज हम उनके पिता से बात करेंगे, उनसे बात करेंगे कि आखिर किस प्रकार से ये जो सफलता है वो हासिल की और कितना संघर्ष उन्हें उठाना पड़ा है। हमारे साथ में उनके पिताजी भी हैं और उनसे सबसे पहले हम बात करेंगे कि सर कैसा आपको महसूस हुआ जब आपको ये पता चला कि क्वालिफाई किया गया। बहुत अच्छी, हम पूरे गांव भर में खुशी मनाई, लहराया कि बहुत हमें शाबाशी दी हमारी बिटिया को और हमको, या आपने बहुत अपने बच्चों को अच्छी तरीक़ा से शिक्षा ग्रहण कराई। अच्छा, कितना संघर्ष जो था वो आपको उठाना पड़ा? और आजकल ऐसा होता है ना, बहुत कम देखा जाता है कि जो माँ बाप होते हैं वो क्या करते हैं कि अगर आपकी लड़की है तो उन्होंने इंटर कराया, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करा दी जाती है, बीए हो जाती है। बीए के बाद में लड़कियों की पढ़ाई अक्सर देखने को मिलती है कि वो रोक दी जाती है, लेकिन आपने फिर भी जो है वो पढ़ाई जारी रखी। तो क्या ऐसा मन में आपके आता रहा था कि आपने पढ़ाई जो है वो बिल्कुल नहीं रोकी? मैं शिक्षा मित्र पद पर कार्य कर रहा हूं, प्राथमिक विद्यालय बेवलापुर और ग्राम पंचायत शेरपुर सराय के रहने वाले हैं हम। मैं 2005 की मेरी ज्वाइनिंग है। जब हम 2014 में हमारा समायोजन हुआ सहायक अध्यापक पद पर, मुझको सैलरी मिली 28,500। के बाद मार्च में जब हमारा 7वां वेतन लगा तब 39,075 रुपये मेरा वेतन हुआ। अब 2017 में जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया शिक्षा मित्र का समायोजन रद्द कर दिया गया, इसलिए मैं बहुत दुखी हुआ और मेरे पैर टूट गए होने पर हमने कि अब मेरे पास कुछ रहा ही नहीं। तब हमने सोचा कि हम अपने बेटियों को पढ़ाएंगे। हमारी तो ज़िंदगी बेकार हो गई। हमने अपने बेटियों का संघर्ष, हमने अपनी बताया कि हमने बेटी तुम्हारे ऊपर निर्भर है, पूरा परिवार तुम ही कार्य संभालोगे, मेरे तो ज़िंदगी बेकार हो गई है। इसलिए मैं अपने बच्चों को बराबर सपोर्ट करता रहा और मैं अपने घर से, मेरे पास 5 बीघे ज़मीन है और मैं जानवर दो तीन जानवर हैं, उनसे अपना दूध बेचकर इनको खर्चा चलाते रहे और साइकिल से अपने प्रतिदिन विद्यालय जाते नहीं। इसलिए हम अपने बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अच्छा, चलिए बात करते हैं इनसे कि आखिर किस प्रकार से जो सफलता है वो अर्जित की और किनका सहयोग जो है वो। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्चना है। अर्चना है। तो ये बताइए कि किस प्रकार से, जो आप अगर कह सकते हैं कि जो आप सफलता का श्रेय है, वो सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? मैंने 2015 में इंटर किया। इंटर के बाद मैंने ग्रेजुएशन में फॉर्म अप्लाई किया और मैं ग्रेजुएशन में करती रही। जो मेरे सर थे अखिलेश सर, तो मैं उनको सबसे बड़ा श्रेय देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे 3 साल ही सपोर्ट किया कि हाँ तुम नेट जेआरएफ कर लो, उसके बाद तुम पीएचडी कर लेना, उसके बाद डॉक्टर बन जाओगी। इसी तरह वो मुझे सपोर्ट करते रहे और मैं आगे बढ़ती रही। मैं अच्छी तरीके से पढ़ती रही और मेरा एमए कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने नेट जेआरएफ में फॉर्म अप्लाई किया और मेरा हो गया दोनों ही, नेट और जेआरएफ। अच्छा, गांव में अक्सर देखा जाता है कि जो सुविधाएं हैं ना वो नहीं मिल पाती हैं लोगों को, तो आपको भी असुविधा काफ़ी ज़्यादा रही होंगी। तो किस किस प्रकार की आपके असुविधाओं के बीच में आपने ये जो जेआरएफ नेट है वो क्वालिफाई किया? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, क्योंकि अगर जिसे सफलता पानी हो तो उसे वो हर कहीं से पा सकता है, चाहे उसके पास मतलब कुछ भी साधन ना हो तो फिर भी। लेकिन मेरे पास इतने साधन नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करके जैसे तैसे मेरे घर वालों ने फ़ोन दिलाया और उसके बाद मैं करती रही तैयारी फ़ोन से ही, और इसी से मुझे सफलता मिली।
अच्छा, दूसरा ये बताया गया है कि साइकिल से आपने जो स्कूल तक का, जो कॉलेज तक का सफ़र है वो तय किया। लगभग कितने किलोमीटर का सफ़र आप साइकिल से तय करती थी, और कब से ये जो साइकिल चलाने की शुरुआत थी वो आपकी हो गई थी? 2011 से मैंने साइकिल से सफ़र किया, मतलब पढ़ाई के लिए। मैं डेली 10 किलोमीटर स्कूल जाती थी और पढ़ती थी डेली। मेरा 7 साल तक मैंने साइकिल से ही सफ़र किया। 7 साल। अच्छा, तो कह सकते हैं कि लगभग, यानी कि जब आप कक्षा 6 या 7 में पढ़ती होंगी तब से ही आप साइकिल से जो सफ़र थी वो तय करने लगी, साइकिल चलाने की शुरुआत जो थी वो आपने कर दी थी। फिलहाल जब आप सफलताएं अर्जित करने लगी, जब 10th का रिजल्ट आया, उस समय आपकी जो परसेंटेज आई होगी लगभग कितनी परसेंट थी, और कैसा महसूस हुआ आपको अपना रिजल्ट देखकर? मेरा हाई स्कूल का जब मतलब रिज़ल्ट आया, मैंने परसेंटेज देखी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मेरा अच्छा रिज़ल्ट आया। उसके बाद इंटर में भी ऐसे अच्छा रिज़ल्ट आया, और ग्रेजुएशन में थोड़ा कम था, लेकिन मैंने ग्रेजुएशन में कम की वजह से मैंने और भी अच्छी पढ़ाई की, तो मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन में बहुत ही अच्छा मार्क्स आया, और उसके बाद मैंने नेट CRF में भी सफलता प्राप्त की। अच्छा, बताया जा रहा है कि एक विषय था, एक बार ऐसा हुआ था, हिंदी का कोई विषय था, हिंदी था, उसमें क्या था कि 100 में से 100 अंक जो हैं वो पूरे आपको प्राप्त हुए थे। तो कौन सी वो क्लास थी और क्या था पूरा, मतलब वो ज़रा बताइए। MA का जो भी मैं सिलेबस था वो मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ा था, पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से पढ़ा था, और जो भी पेपर में आया था तो मुझे वो पूरा का पूरा आता था, इसलिए मेरे 100 के 100 नंबर आए थे। तो यानी कि जो MA का फर्स्ट, MA थर्ड ईयर, MA सेकेंड ईयर, कौन सी थी, MA सेकेंड ईयर की हिंदी का जो कह सकते हैं कि फर्स्ट पेपर था, उसमें आपके 100 में से 100 अंक आए थे। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आजकल के युवाओं को आपको कोई संदेश देना हो, क्योंकि युवा पीढ़ी आजकल देखा जाए कि अगर मुझसे मोबाइल मिल जाता है, जैसा कि आपने बताया कि आपको मोबाइल बहुत ही मुश्किल से मिला, ठीक है, मोबाइल मिला, मोबाइल मिलने के बाद में आपने यूट्यूब के ज़रिए पढ़ाई का ही एक माध्यम से पढ़ाई की, लेकिन आजकल की जो युवा है वो भटक से रहे हैं मोबाइल के साथ में, तो उन्हें कोई ऐसा संदेश आप देना चाहें जिससे युवाओं को एक उत्साह उनके अंदर थोड़ा सा आए पढ़ाई के लिए? देखिए, पढ़ाई के लिए जैसे मोबाइल है, अगर मोबाइल है जिसके पास कोचिंग वगैरह नहीं कर पा रहे तो मोबाइल से ही करें। मोबाइल से बहुत सारी फ्री वीडियोज़ आती हैं, बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी वीडियोज़ डालते हैं, तो उनसे उन्हें पढ़ना चाहिए, सीख लेना चाहिए, क्योंकि फ्री में पढ़ाते हैं। तो इतना तो मैं कहूँगी। मोबाइल के ज़रिए भी आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। फ़िलहाल ये जो संघर्ष है, इन संघर्षों के ज़रिए ही ये जो नाम है वो आज रोशन हो पाया है। पिता ने भी अपने संघर्षों की दास्तान बताई, और उन्होंने बताया कि कैसे 10 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बावजूद यहाँ पर ये जो सफलता है वो मिली है। आपको बताते चले कि यहाँ पर कमालगंज थाना क्षेत्र के गाँव शेरपुर सराय में सिर्फ 1-2 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये मुकाम जो है वो हासिल कर पाया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात की जाए तो आजकल के लोगों को यहाँ पर सुविधाएं मिलने के बावजूद भी वो लोग सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं। तमाम असुविधाओं के बाद ये जो सफलता है वो हासिल की है। पिता का सीना आज गर्व से चौड़ा है, और तमाम जो कह सकते हैं कि स्कूल में जो RP डिग्री कॉलेज में जिसमें बात की गई थी, जिन्होंने पढ़ाई की है, वहाँ के लोग काफ़ी उसको चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, इस चीज़ का काफ़ी गदगद हैं। और जैसा कि बताया गया है कि इन सब के पीछे अगर कुछ रहा है जो कह सकते हैं तो वो इनके अध्यापक रहे, गुरुजन रहे हैं, उनकी प्रेरणा से यहाँ तक पहुँच पाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। चलिए, वीडियो जर्नलिस्ट शर्मा के साथ शिवम शुक्ला, आज की बात।